बड़ी अभिमन्यु जी की जो पत्नी है उत्तरा के गर्भ में बालक बन रहा था। ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया पुनः। अब वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर चला जा रहा है और उसी बीच में भगवान कन्हैया मुरली मुकुंद माधव अपने स्वधाम जाने की तैयारी कर रहे थे। जो कुंती पूजा है कुंती पूरा काश में खड़ी हुई है। कन्हैया कहते हैं पूरा अब तो हम जा रहे हैं स्वधाम की ओर, हमें आदेश करिए। बुआ कहती है लाला कन्हैया जा रहे हो? बोले हाँ बुआ जा रहा हूं। बोले क्या वास्तव में जा रहे हो? बोले हाँ। कन्हैया कहने लगे बुआ अगर तुम कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लो। बुआ कहने लगी कन्हैया दोगे? हे मुरली मुकुंद माधव श्याम सुंदर दोगे? मैं जो मांगूंगी दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले दोगे? बोले हाँ देंगे। प्रभु जब 3 बार कहलवा दिया तब बुआ ने ऐसा मांगा ना आज तक किसी ने मांगा होगा और ना आगे आने वाले समय में कोई मांगने वाला पैदा होगा। हाँ मांगा क्या? बोले तुम्हें शाश्वत अगर देना है तो सुनो हे नाथ हे कन्हैया अरे विनती करो अब प्रभु सुन लीजिए अब खेदारी सब अगर कन्हैया तुम वास्तव में देना चाहते हो तो मुझे विपदा हासिल तो मुझे जितना दुख है जितना दरिद्र है वो मुझे प्रदान कर दो। भगवान कन्हैया ने बुआ की तरफ देखा और बोले बुआ तुम भूल गई होंगी कुछ और मांग लो और कुछ मांग लो। बोले नहीं लाला अगर देना ही है तो यही दे दो। अच्छा बताओ श्याम सुंदरपुर में ऐसा कोई है जो भगवान के सामने आए परमात्मा सामने आ जाए तो वो भगवान से दुख और पवित्र मांगे? है कोई ऐसा मांगेगा? अच्छा कितने लोग भगवान से बाबा से दुख मांगना चाहते हैं? जरा हाथ उठाओ जितने चाहते हो तो जरा उठाओ। अच्छा कितने लोग परमात्मा से सुख चाहते हैं कि हमारे जीवन में आनंद मंगल हो, हमारे बाल बच्चे प्रसन्न रहे, आने वाली हमारी पीढ़ियां सुरक्षित हो। ये तो सब मांग लेंगे लेकिन दुख और पवित्र मांगने वाला कोई नहीं आजकल है। कोई भी हमारी माताएं तो पहुंच जाती हैं हे मैया हे मुक्तेश्वरी मैया अगर हमारे ललितावा का विवाह हो जाए तो ये जो मौर है तो तुम्हारे मठिया में सिरोही को याद है। आओ सासू माताएं अगर मंदिर में जाएंगी टेम्पल में गई मंदिर में तो हाथ जोड़े हे बाबा अगर एक नाती हो जाए तो कुंडल यही तुम्हारे मंदिर में ही करवाएंगे। तो प्रभु ऐसी कामनाएं करते हैं लेकिन पहली बार उनकी भुजा ने दुख और पवित्र मांगा। उनकी भुजा कहती है कन्हैया दुख माशु मेरे में सब करे मैं इसलिए है दुख चाह रही हूं। अरे
दुखमा सुमिरन सब करे अशुभ मातर न कोय भिया शुभ मातर न कोय और यदि सुख मा सुमिरन करे तो दुखता है यदि सुख में ही हम उस परमात्मा का भजन करते हैं, उस परमात्मा को निरंतर अच्छा सुख इसलिए परमात्मा देता है। सुख ये है क्या? ये सब खिलौना है। हाँ खिलौना है, परमात्मा दे रहा है। हमने विचार किया गाड़ी मिल जाए, परमात्मा ने दे दिया, लो बेटा खेलो। और घर मकान बंगला मांगा, परमात्मा ने दे दिया, लो बेटा खेलो इसी। पहले लेकिन वास्तव में जब भक्तों को ये भाव आ जाता है कि हम अपने माता के बिना नहीं रह सकते, तो परमात्मा आकर के गोद में भी उठा लेता है। आज सज्जनों यहां पर जैसे ही मान रही है, भगवान कन्हैया कहते हैं तुम भूल गई होंगी बुआ और कुछ मांग लो। तब तक एक करोड़ कंगन की आवाज वो उत्तरा रुदन करते हुए दौड़ते हुए चली आ रही है और कहती क्या है, रक्ष रक्ष गणाध्यक्षो रक्ष रक्ष गणाध्यक्षो रक्ष कृष्ण योगी नाम। हे योगियों के योगी, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान कन्हैया ने देखा ब्रह्मास्त्र पीछे लगा हुआ था, गर्भ की ओर चला जा रहा था। भगवान कन्हैया ने देर नहीं लगाई, अपना स्वरूप बदला और भगवान कन्हैया कभी गर्भ में नहीं जाते, लेकिन आज धर्म की रक्षा के लिए और गर्भ में पहुंच गए। तो छोटा सा स्वरूप बना करके आज गर्भ की रक्षा की है उत्तरा। और जिस समय उस उत्तरा का जो गर्भ है प्रसव होता है, बालक होता है, जिसमें बालक हुआ तो बड़ा ही आनंद मनाया गया, बधाइयां बज रही हैं। कैसे? अरे बधाई वहां बाज रही राजा के दुआरे, बधाई वहां बाज रही राजा के दुआरे, बधाई वहां बाज रही राजा के दुआरे, बधाई वहां बाज रही राजा दुआरे, हाय राजा दुआरे, राजा दुआरे, हाय राजा दुआरे, बधाई वहां बाज रही राजा के दुआरे, बधाई वहां बाज रही राजा के दुआरे। बड़े आनंद के साथ बधाइयां बज रही हैं और महाराज लुटा रहे हैं। जैसे वहां राम जी हुए थे तो खूब महाराज दशरथ ने लुटाया और धन लुटाया, वैसे ही आज लुटा रहे हैं। नामकरण किया गया तो उनका नाम परधन रक्षिता, जिसकी दूसरे के द्वारा रक्षा हो रही हो, ऐसा नाम परीक्षिता। परंतु इनका नाम परीक्षित रख दिया गया। पर माने दूसरे के द्वारा, रक्षिता माने रक्षा हुई हो जिसकी, तो आज परीक्षित नाम रखा गया। बोले परीक्षित जी महाराज की जय हो। आज परीक्षित जी का जन्म होता है। इसके उपरांत धीरे धीरे करके समय चला जा रहा है। भगवान कन्हैया अपने स्वधाम पहुंचते हैं। इसके उपरांत इनका लालन पालन हो रहा है, समय चला जा रहा है। जब ये बड़े हो गए
तो इनके जो पिता है, पिता ने इनको राजपद दे दिया, परीक्षित को राजा बना दिया। अब जिस समय परीक्षित को राजा बनाया है तो महाराज परीक्षित के राज्य में जैसे महाराज दशरथ का राज्य चल रहा था, पूरी प्रजा सुख में चल रही थी, और उसी प्रकार से महाराज परीक्षित ही प्रजा का पालन कर रहे हैं जैसा एक राजा का धर्म है। राजा का धर्म क्या है? बाबा तुलसी लिखते हैं, अरे चाशु राज प्रिय प्रजा दुखारी और तीन अवश्य नर के अधिकारी, तीन अवश्य नर के अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखारी रहती है वो राजा श्याम सुंदरपुर के वासियों नरक का दानी होता है। अब वो राजा कोई भी हो, प्रधान भी जो होता है, प्रधान जी जो होते हैं वो भी नगर के राजा होते हैं कि नहीं? श्याम सुंदरपुर की वासी अगर राजा है, उसकी प्रजा दुख में जीवन व्यतीत कर रही है तो ये मान लीजिए वो राजा नरक का दानी होता है। इस भाव को लेकर के राज्य का पालन कर रही है। अच्छा, राजाओं का कार्य होता है शिकार खेलना। एक बार हाथ में धनुष बाण लेकर के और महाराज परीक्षित घोड़े पर सवार होकर के और चल पड़े, कहा? जंगल की ओर। बात नहीं हो गई क्या? अरे एक बार महाराज परीक्षित अरम दया करने को जाते हैं, आज प्रदया करने को जाते हैं। एक बार महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में धनुष बाण लेकर के घोड़े पर सवार होकर के चल पड़े, और जिस समय चल पड़े उसी समय एक करुण किन्नर की आवाज, रोदन करने की आवाज आ गई, कानों पर सुनाई पड़ गई। अच्छा, चलो किन्नर में क्या बोला जा रहा था? कहा जा रहा था, अरे हे दीननाथ कहाँ तेरी देरी, लगा रखी है, जरा एक बार को घेरा लगा ही दो। जैसे ही कान पर आवाज पड़ी तो महाराज परीक्षित ने अपना जो अश्व है, घोड़ा है, मोड़ दिया। जहां से वह करुण कंदन की आवाज आ रही थी, और जिसमें घोड़े को अश्व को मोड़ा है तो देखा गया एक काला कलूटा स्वरूप हाथ में डंडा लेकर के, जिसमें देखा महाराज परीक्षित ने आवाज लगा दिए, सावधान। अच्छा, वो हाथ में डंडा लिए हुए बिल्कुल ओम शांति बना करके शांति से खड़ा हुआ है।
और इतना ही नहीं, जो बैल है वो बैल भी बिल्कुल ओम शांति बना करके चुपचाप खड़ा हुआ है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंसू गाय में भी। अच्छा, गौ माता का एक दिन हम बैठे हुए थे जहां निवास बना करके रखा है पोखराया में, पोखराया में बैठे हुए थे। अच्छा, गौ माता बंधी नहीं थी दरवाजे में, तो फिर गौ के पास ही हमने अपना धुंधा बना करके रखा है गोरखनाथ जी का। तो गौ माता से हमारी कभी कभी बात होती है, तो गौ माता हमारी तरफ देखती है, मुस्कुराती है और हमसे कहती है, झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूं। फिर गौ माता हमसे कहती है, महाराज इतनी जगह कथा करने जाते हो, जरा मेरे लिए भी थोड़ा सनातनियों से बोलो ना। और कहते हैं मां, तो गौ माता का कथन है, जरा आप ध्यान से सुने। अरे गौ माता कह रही है देखो, अरे बैठ तबेले में, अरे स्वार्थी बना इंसान दुनिया के झमेले में, स्वार्थी बना इंसान दुनिया के झमेले में। ये गौ माता कह रही है ये इंसान बड़ा स्वार्थी हो गया है। अच्छा, कुत्ते पालने में शर्म नहीं करता है, हाँ, कुत्ता पालने में शर्म नहीं करता है पीछे वालों। तो प्रेमियों, गाय पालन करने में शर्म आती है। प्रेमियों, जो कुत्ताएं हैं, हम ही नहीं आप लोग भी अपनी आंखों से देख रहे हैं, कम से कम 1000 रुपए, हाँ, एवरी डे का उसका भोजन है। 1000 रुपए डेली वो स्वान देवता कुत्ता भोजन करता है।